अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथायोग के प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। प्रसंग चल रहा है केवट जी का। कल हमने देखा कि प्रभु राम जो थे बड़े भारी हृदय के साथ सुमंत जी को, निषाद राजगुरु को, उनके समाज को छोड़कर मुड़ गए। उनके पीछे पीछे सीता जी और लक्ष्मण जी भी चल पड़े। गंगा जी की ओर जा रहे हैं। गंगा जी की ओर जा रहे हैं तो वहां पर जाकर वो देखते हैं कि नाव चाहिए उनको। नाव इसलिए चाहिए ताकि गंगा पार जा सके। अब वहां पर वैसे तो रोज ये देखने में आता था कि बहुत सारी ढेर सारी नाव जो है वहां पे खड़ी रहती थी। कोई भी यात्री अगर आए तो सब जो नाविक हैं भाग कर आते थे और उनको कहते थे मेरे साथ चलिए मैं आपको गंगा पार करा देता हूँ। आज देखा तो सब नावें गायब है, केवल एक ही नाव है। एक नाव जिसकी है वो है केवट। कल हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रभु राम का ये जो भारी हृदय है, उनका जो दुख है वो देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने केवट का प्रसंग यहाँ पर खींच लिया। केवट चलकर आ रहे हैं। एक उत्तरदायित्व उनके पास कि अपने प्रभु के मुख पर एक मुस्कान लेकर आएंगे। तो अब राम जी आगे आगे हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे हैं। हम सब देखते हैं कि प्राय क्या होता है कि कोई भी सेवा हो तो लक्ष्मण जी आगे होते हैं, जाकर उस सेवा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं और फिर वो सेवा करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है कि लक्ष्मण जी पीछे हैं, राम जी आगे आगे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि चलिए आज का जो कार्य है वो भगवान खुद स्वयं करना चाहते हैं, तो ठीक है। आगे जाकर रामचंद्र जी ने देखा कि भैया एक ही नाव है और उस पे एक केवट जो है वो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने आवाज लगाई, नाव मांगी। श्री रामचंद्र जी ने स्वयं केवट से नाव मांगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वो ये कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहू सब कही, मानुष करनी मुरी कछु आही। मना कर दिया केवट ने। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, राम जी को देख रहे हैं, राम जी भी स्तब्ध हो गए। उनका ध्यान अब तक तो कहीं और ही था, लेकिन अब पूरा का पूरा ध्यान जो है वो केवट ने अपनी ओर खींच लिया। अब जो कथा चलेगी वो उसका पूरा का पूरा संचालन जो है वो केवट करेंगे। पूरी कथा का नियंत्रण उन्होंने राम जी से भी ले लिया, लक्ष्मण जी से भी ले लिया, हमसे भी ले लिया। अब जो कहेंगे वो केवट ही कहेंगे, जो करेंगे वो केवट ही करेंगे। हम तो केवल बैठकर यहाँ पर मंद मंद मुस्कुराएंगे आज। लक्ष्मण जी जब राम जी से कह रहे हैं कि भैया क्या हुआ, आप नाव मांग रहे थे वापस आ गए, नहीं मिली नाव। तो राम जी बोलते हैं कि वो तो मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। तो ये कह रहा है कि मैं नाव तो मैं लेके आऊंगा नहीं, और दूसरा मैं तुम्हारा मरम भी जानता हूँ। लक्ष्मण जी भी हैरान हो गए, बोले भैया ये क्या कह रहा है। हम्म। अब सोचने वाली बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में आगे जाकर बताते हैं, वाल्मीकि जी ने जब ये कहा, रामचंद्र जी जब वाल्मीकि जी से मिले, तो वाल्मीकि तो आप जानते ही हैं कि पूरे आदि कवि हैं। हम्म,
रामायण की रचना की उन्होंने। तो इतने बड़े ज्ञानी वाल्मीकि जी ने राम जी को देखकर क्या कहा? वाल्मीकि जी ने कहा कि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन वाले, तेव नहीं जानू मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। इसका मतलब ये है जग पेखन। जग यहाँ पे जो भी कर रहा है, पूरा को पूरा जो जगत है, वो आपके सामने एक प्रकार का तमाशा कर रहा है। तुम देखन हारे, मतलब भगवान आप जो हो, आप तो केवल दृष्टा हो। आप देखते हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है। हम्म। और इस जगत में जो चल रहा है उसके हिसाब से विधि हरि शंभु नचावन वाले, आपके इशारे पर ब्रह्मा विष्णु महेश सब नाचते हैं, आपकी इच्छा पर ही चलते हैं। तेऊ नहीं जानू मरम तुम्हारा, ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भी आपका मरम नहीं पता, और तुम्हें को जानन हारा। जब इनको नहीं पता तो और किसको पता होगा, उसकी तो बात ही नहीं करो। इसका मतलब ये हो गया कि वाल्मीकि जी ने ये तो कंफर्म कर दिया, और वाल्मीकि जी ने कहा होगा तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सब लिखा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी खुद ही लिख रहे हैं, एक प्रकार से वाल्मीकि जी का जो कथन है, वचन है, उसको लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, तेऊ नहीं जानू मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। इसका मतलब आपको कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे केवट तो कह रहे हैं कि आ, कहूँ तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं तो जानता हूँ, तुम्हारा मरम जानता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से इतनी अलग अलग कैसे हैं? क्या वास्तव में कोई भगवान का मरम जानता है? और अगर जानता है तो वाल्मीकि जी ने ये क्यों कहा कि कोई नहीं जान सकता? इसका एक कारण है। कारण क्या है कि भगवान का मरम तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन फिर भी अगर भगवान चाहे तो वो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि भगवान का मरम भी कोई जान सकता है। कौन जान सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी आगे जाकर बताते हैं कि सोई जानी जेहि देव जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। बोले जिसको भगवान जनाना चाहे वो भगवान का मरम जान सकता है। हम्म। और जो तुम्हारा मरम जान जाएगा, मतलब जो भगवान का मर्म जान जाएगा, जानत तुम ही हो जाई। एक बार तुम्हें जान जाए प्रभु, तो फिर तो वो व्यक्ति केवल तुम्हारा ही होकर रह जाता है। कितनी बड़ी बात है ना? नोट कर लीजिए आज की शिक्षा। जानत तुम्ही हो ही जाई। अब अगर हम स्वयं पर एक दृष्टि डालें और ये सोचें कि हम अपने जीवन में क्या क्या प्रयास करते हैं समझने का। पहली बात तो इस जगत को समझना बहुत मुश्किल है। उसके बाद ये समझ में आता है कि ये जगत जो चल रहा है वो भगवान चला रहे हैं। फिर वो भगवान है कौन, उनका स्वभाव कैसा है, वो प्रेम रखते हैं, प्रीति रखते हैं, हमारी सेवा स्वीकार करेंगे, हमारी जो भेंट होगी वो स्वीकार करेंगे, क्या वो हमें अपनी कृपा देंगे? तो हम पे भगवान की कृपा है कि नहीं है, भगवान ने हमें स्वीकार किया है कि नहीं किया है, भगवान को हम समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, ये तब पता लगेगा जब हम इसका अर्थ समझेंगे कि सोई जानी जेहि देव जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। क्या हम ये कह सकते हैं कि हे नाथ हम तुम्हारे हैं? क्योंकि टेस्ट तो यही है, तुम ही हो जाई, कि जो आपको जानता है वो आप ही का होकर रह जाता है। अब अगर हम भगवान के नहीं हुए, भगवान के नहीं होने का मतलब ये है कि हमारे सारे प्रयास, हमारे सारे श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके साथ हम भगवान के बारे में कितना चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अगर वो नहीं हो रहा तो उसके अलावा हम बड़ी बड़ी बातें कर ले, पूरी दुनिया को इकट्ठा कर ले, सब ग्रंथ याद कर ले, संस्कृत के पंडित हो जाए, हमें लाभ कोई नहीं होने वाला। लाभ अगर कोई एक है जिसके लिए हमें प्रयास करना है, तो वो इस लाभ के लिए प्रयास करना है कि भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की शक्ति कहीं से अर्जित हो जाए, कहीं से हमें मिल जाए। हम्म। अगर वो नहीं मिला तो सब जीरो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं विद्या वधु जीवनम। हमारे पास जो भी विद्या है वो किस लिए है? वो इसलिए है ताकि भगवान को हम समर्पण कर सकें अच्छे से, है ना? तो चले, गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान को कोई जान नहीं सकता, और उसके साथ ही केवट ये कहते हैं कि कहूँ तुम्हार मरम में जाना। क्या बात कर दी!
अब ये बात कर दी तो लक्ष्मण जी सोचने लगे ये क्या बात होगी है, इतना इतनी बड़ी बात बोल दी। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि भैया आप जानते हो इनको, ये कह रहे हैं कि ये आपका मर्म जानते हैं, मर्म कैसे जान सकते हैं भाई। हम्म? पूरे जो वेद हैं शनकादि ऋषियों से पूछिए आप, तो वो ये कहेंगे कि बड़ी महिमा गाएंगे, आपकी महिमा ही गाते रहेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि नेति नेति नेति, बहुत है बहुत है बहुत है, हम कितना बोले खत्म ही नहीं होने का। तो ये सब सारा होने के बाद भी वो ये नहीं कहते कि वो आपका मर्म जानते हैं। ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि ये आपका मर्म जानते हैं, आप जानते हो भैया इनको। राम जी कहते हैं नहीं लक्ष्मण, मैं तो इनको नहीं जानता, तुम जानते हो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखा वो लग रहा है भैया, ये लग रहा है निषाद राजगुह का विश्वास पात्र है, उन्हीं के उससे आया है, संपर्क से आया है। तो लेकिन एक बात फिर भी समझ में नहीं आई कि ये श्रीमान आपका मर्म कैसे जान सकते हैं भैया। राम जी भी बोलते हैं हाँ भाई बात तो बहुत बड़ी है, पूछ कर देखे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ मैं पूछ के देखूं। राम जी कहते हैं नहीं नहीं तुम रुको, मैं ही जाता हूँ। राम जी को पता है कि लक्ष्मण जी गए और केवट जी ने कुछ बोला तो लक्ष्मण जी को तो क्रोध बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं आप यहीं रहिए, मैं 1 मिनट पूछ के आता हूँ। तो राम जी गए केवट के पास कि भाई तुम हमारा मर्म कैसे जान सकते हो, क्या है हमारा मर्म। हम्म, तुम्हें कैसे पता, और नाव लाने से मना क्यों कर दिया भाई, हम तो गंगा पार जाना चाहते हैं, हमारी थोड़ी मदद करो ना। तो केवट ये कहते हैं चलिए आपके सारे प्रश्नों का उत्तर एक एक करके ले लीजिए, मेरा नाम केवट है। तो अब राम जी बड़ी रुचि के साथ सुन रहे हैं। तो ये कह रहे हैं पहले तो आप ये बताइए, केवट जो है भगवान का ही इंटरव्यू लेने लग गए। वो ये कहते हैं पहले तो आप एक बात बताइए, आप ही का नाम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के जो पुत्र हैं राम, वो आप ही हैं। तो राम जी कहते हैं हाँ भाई हैं तो हम ही। अच्छा ये जो आपके साथ आपके ये जो घूम रहे हैं ये आपके अनुज लक्ष्मण है, हाँ। वो जो हैं वो आपकी भार्या सीता जी हैं, हाँ जी सीता जी हैं। तो लक्ष्मण इतने में आ गए, लक्ष्मण बोले सबका परिचय आप लिए जा रहे हैं, पहले जो प्रश्न पूछा भैया ने वो बताओ कि तुम्हें मर्म कैसे पता। तो केवट ये कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, सच सच बोलना। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है, बोले अरे ये व्यक्ति कौन है भाई, हम क्या मतलब कोई झूठ बोलते हैं, हम तो सत्य के लिए जगत प्रसिद्ध है, और ये हमें ये कह रहा है कि सच सच बोलना, जैसे कि हम कोई झूठ बोलने वाले हैं। तो केवट और आगे बोलते हैं, वो ये कह रहे हैं मेरे सुनने में आया है कि आपकी चरण रज से एक शिला नारी बन गई थी, ये बात ठीक है। तो अब लक्ष्मण जी को ये बात ठीक नहीं लगती, वो भी सोचते हैं कि ये राम जी से ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जैसे मतलब राम जी वहां पर आए इसके प्रश्नों को उत्तर देने हैं। लेकिन राम जी जो हैं वो बड़े संतोष से, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे इतने अधिकार से मेरे से बात कर रहा है। तो कहते हैं हाँ भाई ये बात तो सच है कि एक शिला नारी बन तो गई थी। तो बस केवट बोलते हैं देखा, सही कहा था ना मैंने, मैं जानता हूं आपका मर्म। लक्ष्मण जी बोलते हैं अरे क्या जानते हो भाई, कैसे जानते हो। केवट बोलते हैं कि देखिए, राम जी को बोलते हैं कि आपका तो बस यही काम है, चरण रज लाए, वस्तुओं को लगाई, उनको नारी बना दिया, उनको ऊपर भेज दिया, हम्म, परमार्थिक जगत में। और अब यहाँ पर आ गए हो, मैं जानता हूँ, बिल्कुल नाम नहीं लाऊंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा। राम जी कहते हैं भाई हम तो अब भी कुछ नहीं समझे आप क्या कह रहे हैं। तो केवट कहते हैं अच्छा नहीं समझे तो मुझे बोलो ना, मेरा नाम केवट है, मैं समझा देता हूँ। केवट ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई अध्यापक अपने शास्त्र अपने शिष्यों से बात करता है। तो लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही, राम जी को बड़ी रुचि आ रही है। वो कह रहे हैं हम तो नहीं समझे। केवट कहता है हाँ तो मैं समझा दूं। राम जी कहते हैं हाँ भैया समझा दो। हम्म, राम जी को हंसी आने लग गई है और लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है। कह रहे कमाल है भाई, मेरे भैया की बात नहीं मान रहा ये व्यक्ति है। तो केवट जी कहते हैं चलो अगर मेरी बात समझनी है तो एक प्रश्न का उत्तर दो, ये बताओ कि ज्यादा कठोर क्या होता है, पत्थर, पत्थर से बनी हुई शिला, या फिर लकड़ी से बनी हुई नाव। तो राम जी कहते हैं कि भाई इस प्रश्न का तो सही उत्तर यही है कि पत्थर की जो शिला है वो ज्यादा कठोर होती है। तो केवट ये कहते हैं कि अगर जो लकड़ी की बनी हुई नाव है वो पत्थर की बनी शिला से ज्यादा नरम होती है तो अब आप खुद ही समझिए, एक तो मेरी नाव बनी हुई है काष्ठ की लकड़ी की, और दूसरी सब समय जो है वो जल के अंदर रहती है, इसलिए और भी ज्यादा नरम हो गई है। अब आप महाराज आ गए, अपनी चरण रज लगाओगे, मेरी नाव को आपकी चरण रज लगी,
वो नारी बनी और इतनी भारी मुसीबत मेरे लिए वहीं पर खड़ी हो जाएगी। राम जी कहते हैं भैया केवट हम तो कुछ नहीं समझे। तो केवट कहते हैं कमाल है, मेरा नाम केवट है, मैं समझा देता हूँ। देखिए आप ये समझिए कि भैया आपके चरण रज में जरूर कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से वस्तुएं जो है वो नारी बन जाती हैं। एक शिला को तो आप नारी बना ही आए हो, वो तो पत्थर की शिला थी। यहाँ पे जो मेरी नाव है तो लकड़ी की है, इसको तो आपकी चरण रज छू भी गई तो आप समझिए कि ये तो बन गई नाव। और फिर धीरे से बोलते हैं, भगवान के पास जाके उनके कान में बोलते हैं एक और गड़बड़ है। तो राम जी कहते हैं कैसी गड़बड़ है भैया। वो ये कहते हैं अरे प्रभु आप मेरी पत्नी को नहीं जानते, मेरी जो घरवाली है ना बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाती है। अब मान लीजिए ये नाव बन गई नारी, तो अब ये नारी बन जाएगी तो अभी तो मैं नाव का स्वामी मैं हूँ। तो नारी बनते ही वो नारी मुझसे कहेगी कि अरे आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरा उत्तरदायित्व आप उठाइए। तो अब वो ये कहेगी मुझे तो भोजन कराइए, मैं तो भूखी मर जाऊंगी, मैं क्या करूंगा। और आपकी तो रज, मुझे ऐसा लगता है आपकी रज से संपर्क पाकर अगर ये नारी बनी तो ये कोई ऐसी वैसी नारी तो बनेगी नहीं, ये तो ब्राह्मण नारी बनेगी प्रभु। तो राम जी सुन रहे हैं, राम जी को बड़ा रोचक लग रहा है पूरा प्रसंग। तो ये कहते एक और बात बताता हूँ, इधर आओ। राम जी के कान में जाकर एक और बात बताते हैं। बोले मेरे घरवाली तो मेरे पे बहुत संदेह करेगी प्रभु, वो ये सोचेगी, वो पहले तो मेरे से पूछेगी नाव कहाँ गई। अब मैं उसको क्या समझाऊंगा कि भैया नाव जो है वो नारी बन गई। वो ये कहेगी मुझे तुम मूर्ख समझते हो, अवश्य तुमने नाव बेच दी है और उस पैसे से ये ब्राह्मण स्त्री के साथ ब्याह करके आ गए हो। तो बोले मैं तो दोनों तरफ से फंस गया, ये जो मेरी नाव है यही तो मेरी आजीविका है, इसी से तो दो पैसे मैं कमाता हूँ, अपने घर का गुजारा करता हूँ। हम्म। अब अगर ये नाव एक स्त्री बन गई प्रभु, अगर ब्राह्मण स्त्री बन गई तो मैं तो फंस गया ना। ब्राह्मण स्त्रियों के तो अलग अलग नखरे वैसे ही होते हैं। वो तो कहेगी अरे तुम तो केवट जातो, हम इस घर में तो मैं रहूंगी नहीं, इन बर्तनों में तो मैं खाऊंगी नहीं, इसमें तो तुमने पता नहीं क्या मांस मदिरा का स्पर्श किया होगा, मेरे लिए तो अलग नए बर्तन लेके आओ, मेरे लिए तो अलग शुद्ध घर दो। तो वो बोले कि अब मैं कहाँ से शुद्ध बर्तन कपड़े घर ये सब सारा कहाँ से लाऊंगा प्रभु, समझिए समझिए, मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगा। राम जी कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला केवट भैया, हम समझाते हैं आपको। केवट कहते हैं अच्छा समझाइए। तो राम कहते हैं देखिए, वो जो शिला वाली आपने सुनी है ना कथा, उसमें क्या था कि वो जो शाप वर्ष एक ब्राह्मणी स्त्री जो है वो शिला बन गई थी। गुरु जी की आज्ञा थी, इसलिए हमने चरण रज उसको लगाई और वो जो है स्त्री बन गई। अब क्योंकि वो पहले से ब्राह्मणी थी, वो तो शाप वश एक शिला बन गई थी, इसलिए गुरु जी को पता था, और जैसे ही वो चरण रज लगी वो वापस स्त्री बन गई। समझे। तो केवट कहते हैं अच्छा अब आप छोड़िए, हम आपको समझाते हैं, आप समझिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये व्यक्ति बार बार भैया को बोल रहा है, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये है कौन समझाने वाला। आगे बढ़ते हैं क्रोध में आके लक्ष्मण जी। राम जी उनको एक हाथ से रोक लेते हैं, बोले रुको रुको लक्ष्मण रुको, बड़े सज्जन पुरुष है, भक्त व्यक्ति है, क्रोध मत हो। लक्ष्मण जी देखने लगते हैं भक्त वाला लक्षण तो एक भी नहीं दिखा रहा है, और मेरे प्रभु कह रहे हैं तो भक्त है, कैसा भक्त है ये। तो इतने में केवट ये कहते हैं अच्छा हुआ इनको रोक लिया, अब आप मेरी बात समझिए। दोबारा कहते हैं आप समझिए। लक्ष्मण जी को क्रोध, भैया को समझा रहा है, और केवट कहने अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो राम जी कहते हैं अच्छा भैया बताओ। केवट ये कहते हैं देखो प्रभु चक्कर ये है कि ये नाव तो मेरे पैदा होने से पहले की है, मेरे पिताजी ये नाव चलाते थे, उन्होंने मुझे दे दी। अब मुझे तो इसकी हिस्ट्री ठीक ठीक पता नहीं है, क्या पता ये वाली नाव भी किसी ऋषि के शापवश एक नाव बन गई हो। सोचने वाली बात है। आपको पक्का पता है कि ये जो नाव है इसको शाप नहीं मिला हुआ होगा। राम जी बोले भैया हमें क्या पता, ये तो नाव तुम्हारी है। तो बोले वही तो मैं कह रहा हूँ, ना मुझे पता ना आपको पता, अगर ये नारी बन गई तो क्या होगा। लक्ष्मण जी आ जाते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं भैया एक काम करते हैं, हम किसी और नाव में चलते हैं, इनको हाथ जोड़ के यहाँ से निकलना चाहिए हमें, है ना। कोई और नाव मैं ढूंढ के लाता हूँ, उसी में चलेंगे, इनसे अब बात करने का कोई लाभ ही नहीं है। तो केवट ये कहते हैं जाइए जाइए ढूंढ के लाइए, आज के दिन तो आपको कोई दूसरी नाव मिलेगी ही नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं क्यों नहीं मिलेगी भाई। बोलते हैं वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि निषाद राजगुरु ने मुझे वचन दिया है कि आज के दिन मेरे अलावा कोई यहाँ पर नाव चलाएगा ही नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं राम भैया निषाद राजगुरु इनको ऐसा वचन क्यों देंगे। राम जी बोले भैया लक्ष्मण जहां आप है वहां मैं हूँ, मुझे क्या पता क्यों देंगे, इनसे पूछो ना,
इनको तो तुम बोलने नहीं दे रहे। इस भैया की बात सुन लो, हो सकता है यही हमारे लिए कोई मार्ग निकाल दे। मैं अब भी कहता हूँ मुझे तो ये कोई सज्जन भक्त लगता है। तो केवट कहता है, हाँ सुनिए सुनिए, लक्ष्मण जी को कहते हैं, सुनिए सुनिए आपके भैया कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, अपने भैया की बात सुनिए ध्यान से। लक्ष्मण जी की भ्रुकुटी जो है एकदम तन जाती है। कहते, भैया ये कैसा सज्जन भक्त लग रहा है आपको, है? आपकी बात ही नहीं मान रहा, उल्टे आपको समझा रहा है। इसको चाहिए आपकी आज्ञा का पालन करना, ये तो आपको ही सीख दिया जा रहा है। मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही भैया। तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण इसमें मुझे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं लग रही। लक्ष्मण कहते हैं, भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप किसी को अपनी एक आज्ञा दे और वो व्यक्ति आपकी आज्ञा ना माने, ये आपको बात ठीक लग रही है? इसमें आपको कोई आश्चर्य नजर नहीं आ रहा? तो राम जी कहते हैं, देखो लक्ष्मण अब मेरी बात सुनो, एक बात बताओ मुझे ठीक ठीक। तो अब लक्ष्मण जी भी सोचने लगे कि अरे ये तो भैया भी वैसी बातें करने लग गए, क्या पूछना चाहते हैं? राम जी कहते हैं, देखो लक्ष्मण, तुम्हें याद है 2 दिन पहले की बात है, वनवास मुझे मिला था, ठीक? लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ जी ठीक, वनवास तो आप ही को मिला था। राम जी कहते, आपको वनवास मिला था? लक्ष्मण जी बोले, नहीं मुझे तो नहीं मिला। बोले, सीता जी को मिला था? नहीं सीता जी को भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी आप दोनों मेरे साथ होली है ना, आप दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। प्रेम से कह रहे हैं ना, कह रहे हैं आप दोनों मेरा साथ नहीं छोड़ रहे ना, मेरे साथ साथ घूम रहे हो। मैंने कितना समझाया, आप दोनों को लाख बार समझाया, आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अभी आप ये कह रहे हो कि मेरी बात जो है केवट नहीं मान रहा। आप ये सोचिए मैंने कितनी बात आप दोनों को समझाई, आप दोनों ने नहीं समझी, उसका क्या? अब लक्ष्मण जी सोचने लगे, बोले बात तो ठीक है, भैया की बात तो हमने भी नहीं मानी थी। तो राम जी बोले, जिस प्रकार से आपने मेरी बात नहीं मानी, जिस प्रकार से सीता जी ने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि अभी तो हमारे वनवास की शुरुआत हुई है। शुरुआत में ही कोई मेरी बात नहीं मान रहा, तो आगे जाके भी कोई मेरी बात मानने वाला है नहीं। इसलिए मुझे इस व्यक्ति के आचरण से कोई आश्चर्य की बात लग नहीं रही। हम्म? ये कहते कहते प्रभु जो है मुस्कुरा दिए। केवट के हृदय में संतोष आ गया। बोले, मेरे प्रभु मुस्कुरा दिए। तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। केवट अभी घूम रहे हैं उनके चारों ओर ना, थोड़ा सा आगे पीछे घूम रहे हैं, पूरी सिचुएशन को बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं केवट। उसके बाद ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर चले गए, वापस आए, अभी राम और लक्ष्मण जी जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। आके दोबारा रिमाइंडर दे रहे हैं केवट जी। कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावरु आन दशरथ सपथ सब साची कहो। तो ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग खर्चे की सोच रहे हो, मतलब थोड़ा बजट बना रहे हो कि मुझे पैसे कहाँ से दोगे, कैसे दोगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, कैसी बात कर रहा है भैया? तो केवट जी अगली बात बोलते हैं कि चलो मैं आप लोगों की एक मदद कर देता हूँ, आपकी चिंता मैं दूर कर देता हूँ, मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा, आप लोग पैसे की चिंता छोड़ दो। हम्म? राम जी और मुस्कुराने लगते हैं। बोले, क्या कितनी रोचक बातें करता है, हम तो पैसे की बात भी नहीं कर रहे थे और ये कह रहा है कि चलो मैं आपकी चिंता दूर किए देता हूँ, मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा, आपसे कुछ भी उतराई नहीं लूंगा, लेकिन हाँ एक बात कहता हूँ। क्या बात? बोले, चरण धुलवाने होंगे, बिना चरण धुलवाए मैं आपको नाव पर बैठने नहीं दूंगा। मैं एकदम सच सच कह रहा हूँ, विश्वास नहीं होता तो आपके पिताजी की सौगंध। राम जी हंसने लगे। वो उनको राम जी इसलिए हंसने लग गए क्योंकि वो जानते हैं कि केवट ने कितनी अटपटी बात की है। हैं? कहता है कि आपके पिताजी की सौगंध, और वो जानते हैं कि अब लक्ष्मण क्या कहने वाले हैं। लक्ष्मण बोलने लगते हैं, लक्ष्मण राम जी को बोलते, बोले भैया, भैया ये कैसा विचित्र सज्जन भक्त पकड़ा है आपने, ये तो शपथ भी लेता है तो भी अपने पिताजी की नहीं लेता, शपथ सौगंध भी हमारे पिताजी की खा रहा है, क्या कर क्या रहा है ये व्यक्ति है क्या? तो राम जी जो है उनको हंसी आ रही है, उनको बड़ा विनोद सूझ रहा है। वो ये कहते, देखो कितनी अच्छी बात है, हैं? राम जी हंस रहे हैं, लक्ष्मण जी चकित हैं, हैरान हैं, केवट जी वहीं पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है उनको। तो देखिए ये है भक्ति की शक्ति। हम सब देखते हैं कि इस जगत में जब किसी भक्त को कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, कोई आर्त आता है, तो भगवान उस कष्ट को, उस दुख को, उस दर्द को दूर करने के लिए सब प्रयास करते हैं।
तो कभी कभी हम भी ये सोचते हैं कि भगवान का दुख कौन दूर करेगा, भगवान को रोते हुए से कौन हंसाएगा। ये कार्य तो कोई भगवान का भक्त ही कर सकता है ना, ये शक्ति तो भगवान के भक्त की भक्ति में ही हो सकती है। हम्म। केवट आए थे भगवान को उदास देखकर, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान को उन्होंने हंसा ही दिया। और अब केवट एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अच्छा, मैंने काफी सोचने के बाद अब ये निश्चय कर लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, नाव में तो तभी बैठाऊंगा जब पद प्रक्षालन पर सहमति होगी। बार बार छेड़ रहा है। देखते देखते लक्ष्मण जी को देखता है। लक्ष्मण जी टेढ़ी निगाह से उसको देख रहे हैं। अब वो लक्ष्मण जी के चारों तरफ जो है परिक्रमा करने लगता है केवट, राम जी के लिए, क्योंकि राम जी हंसने लगे हैं ना, तो उनका उत्साह बढ़ गया है। कह रहे मेरे प्रभु हंस रहे हैं, इट मीन्स आई शुड कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग, मैं इसको और करता हूँ। तो ये कहते हैं, राम जी को कहते हैं कि और ये जो मैंने निश्चय कर लिया है ना, अब चाहे कोई मुझे टेढ़ी निगाहों से देखे या तीर कमान से डराए, क्योंकि उसको टेढ़ी निगाहों से देखने से वो मान नहीं रहा और लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण जी ने एक तीर खींच लिया अपने कमान से ना। तो केवट केवट जी बोलते हैं कि चाहे कोई मुझे टेढ़ी निगाहों से डराए या फिर तीर कमान निकाल के मुझे भयभीत करने का प्रयास करे, दोनों हाथ हवा में उठा के कहते हैं हम तो भैया किसी से डरने वाले हैं नहीं। लक्ष्मण समझ गए कि निशाना उन्हीं पे साध रहे हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी बोले देखो भाई, अब तक तो मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे कह रहे हो तो ये जान लो कि ये जो लक्ष्मण है ना, जानते हो ना मेरा नाम लक्ष्मण है, लक्ष्मण के जो तीर हैं वो डराने के लिए नहीं है, लक्ष्मण के तीर दंडित करने के लिए प्रसिद्ध है। सब ब्रह्मांडों में लक्ष्मण के तीर जिसके पीछे जाते हैं वो कार्य करके आते हैं। लक्ष्मण का तीर कभी बिना अपना लक्ष्य पूरा किए वापस नहीं लौटता। तो केवट कहते हैं हाँ हाँ पता है मुझे आप लक्ष्मण हो, पता है मुझे सब ब्रह्मांडों में आप बड़े प्रसिद्ध हो, सब पता है मुझे। आप क्या सोचते हो, आप ये सोचते हो कि ये जो केवट है ये तो अनजान है, ना समझ है, इसको कुछ पता नहीं है। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपका मर्म भी जानता हूँ। अब लक्ष्मण जी, और बाबा, अब तक भैया का बोल रहा था, अब ये कह रहा है मेरा मर्म भी जानता है। देखने लग गए, सकते में आ गए। तो बोले मेरा मर्म कैसे जानते हो। केवट ये कहते हैं कि मैं नहीं डरता आपसे, आप पहले भी मेरे पे आक्रमण कर चुके हो। लक्ष्मण जी सोचते हैं, राम जी को देखते हैं, भैया देखो ये क्या बोल रहा है। राम जी बड़े ही रुचि पूर्वक सुनने लगते हैं। वो ये कहते हैं ये अब क्या नया प्रसंग छेड़ा केवट ने, सुनने तो सही। केवट जो है उनको लक्ष्मण जी को इशारे से बुलाता है इधर, सुनो सुनो। लक्ष्मण जी को तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले जा रहा है, और इतने अधिकार पूर्वक लक्ष्मण जी को कहते हैं सुनो सुनो, जैसे अपने छोटे भाई से बात कर रहा हो। लक्ष्मण जी को कह रहा है। लक्ष्मण जी कभी राम जी को देखते हैं, कभी केवट को देखते हैं। राम जी थोड़ा इशारा करते हैं कि सुन ले भाई, वो बेचारा गरीब आदमी कुछ कह रहा है, भैया सुन लो। तो लक्ष्मण जी ठीक है उसकी तरफ जाते हैं। तो लक्ष्मण के पास जाकर केवट जी जो बड़ी खुसर पुसर नहीं बात करते, कोई जैसे कोई भेद की बात बता रहा हो, कोई सीक्रेट बता रहा हो, ऐसे ही चुपचाप खुसर पुसर करके पूछते हैं, बोले एक बात बताओ, ये जो राम जी है ये साक्षात नारायण है ना। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं हाँ, है तो नारायण ही, तुम्हें कैसे पता। तो केवट फिर ऐसे इशारा करते हैं हाथ से, बोला आओ कान में बताऊंगा। तो लक्ष्मण जी उसके पास जाते हैं, तो उनके कान में कहता है अरे रात को आप ही तो सब बता रहे थे। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं अरे मैंने जो निषाद राजगुरु को बताया वो इस भैया ने सुन लिया लगता है। हम्म। तो उसके बाद फिर दोबारा बुलाते, बोले इधर आओ, आप क्या है। तो कहते हैं एक बात और बताओ, आप ही भगवान शेष हो ना, है ना। तो अब लक्ष्मण जी कहते हैं अरे बाबा, इसको तो सही में सब पता है, ये तो गलत नहीं कह रहा था कि ये मेरा मर्म भी जानता है, कमाल हो गया, तो वास्तव में सब जानता है। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि कहीं ये खबर फैला ना दे, भगवान तो नरवत लीला के लिए आए हुए हैं। तो ये कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम पर कब आक्रमण किया, अभी तुम कह रहे थे ना कि मैंने पहले भी तुम पर आक्रमण किया है, तो मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा भाई। लक्ष्मण जी जो है अब थोड़ा उसकी सुलह की भाषा बोल रहे हैं, उनको डर ये लग रहा है कि ये भैया इतना बोलने वाला है, पूरी जगत में क्या जाके कहेगा, हम तो नरवत लीला करने के लिए आए हुए हैं। तो केवट ये कह रहा है कि अरे भैया आपने आक्रमण किया है मेरे पे, मैं कई जन्म पहले क्षीर सागर में एक कछुआ था। क्षीर सागर में जब मैं कछुआ था तो मेरी बड़ी इच्छा हुई
कि प्रभु के चरण कमल का स्पर्श मिल जाए मुझे। बोले इस बात के लिए मैंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन मैं जब भी भगवान नारायण के चरण कमल की ओर बढ़ता, लक्ष्मी जी है ना, सीता जी को देख के बोलते हैं, बोले ये लक्ष्मी जी है ना हमारी, इनको चिंता हो जाती है कि कहीं भगवान के विश्राम में कोई बाधा ना आ जाए। हालाँकि मैं बिल्कुल स्पर्श जो है बहुत हल्के से करता, लेकिन इनको ऐसा था कि उनके विश्राम में कोई बाधा ना आ जाए, और वो जैसे ही मैं भगवान के चरण के पास पहुँचने लगता, वो मुझे अपने कंगन से दूर कर देती, क्योंकि भगवान के चरणों में बैठी रहती थी ना, तो मुझे कंगन से दूर कर देती। तो बोले कि एक बार मैंने बड़ा लंबा नेविगेशन लिया, इधर से घूम के मैं गया, और मैं बस भगवान के चरण कमल का स्पर्श करने ही वाला था कि भाई साहब आपकी निगाह मेरे पे पड़ गई, भगवान शेष की। आपने ऐसा फुंकारा कि उसके वेग से मैं सब ब्रह्मांड की सतहों को भेदता हुआ इस लोक में आ गिरा। तो भैया बात ये है, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि भैया देखो बात ये है कि इस बार तो मैं किसी के डर से रुकने वाला हूं नहीं। अगर गंगा पार जाना है तो चरण तो धुलवाने ही होंगे। ये कह के वहां पे केवट जी जो है अपनी ठोड़ी ऊपर करके आसमान में देखने लगते हैं। उनके हाथ में एक वो है, चप्पू है, जिससे वो नाव को घुमाते हैं। चप्पू अपने हाथ का अपनी रेत में नीचे ऐसे गाड़ देते हैं और ऐसे सर करके खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई राजा कोई युद्ध जीत के नहीं आता दिखाने के लिए। इस प्रकार से वहां खड़े हैं कि भैया अगर गंगा पार जाना है तो चरण तो धुलवाने ही होंगे। भगवान राम जो है वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कितना रोचक प्रसंग चल रहा है। लक्ष्मण जी को अब समझ में नहीं आ रहा कि कहीं ये व्यक्ति हमारा भेद ना खोल दे। है, अभी तो क्रोध भी आ रहा था। सिचुएशन जो है बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। सीता जी सोच रही है चल क्या रहा है, दोनों भाई इतनी देर से बात कर रहे हैं ये केवट भैया से, लेकिन कुछ आगे का प्रोग्राम क्लियर नहीं हो पा रहा। तो वो प्रोग्राम तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक केवट जी की डिमांड को माना नहीं जाएगा। तो केवट अब इसके बाद अगली बात क्या बोलेंगे, राम जी क्या कहेंगे, लक्ष्मण जी मानेंगे या नहीं मानेंगे, सीता जी की प्रतीक्षा का अगला कदम क्या होगा, ये जानने के लिए हम आप सबको आमंत्रित करते हैं हमारी अगले सत्र के लिए। अगली क्लास जो होगी अगले सप्ताह बुधवार को। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अवश्य आइएगा, कथा में हमारा साथ दीजिएगा। अपने आशीर्वाद के बल पर इस कथा को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। आज यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सुंदर कथा सुनने के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो बल मिला उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।